हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है आईआरसीटीसी और दूसरा आपका होगा यहाँ पे बंधन बैंक। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले आरसीटीसी के बारे में। अब देखो आज के दिन आपका 3.5% का जो यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला और ये जो कमजोरी का जो संकेत है मैंने कुछ दिन पहले ही आपको वीडियो में डाल दिया था कि यदि इस लाइन के नीचे यदि गया स्टॉक, यानी कि इस जो चार्ट जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, यदि उससे नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे स्टॉक में कमजोरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और वही चीज़ आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। और आज हम फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या नीचे पे क्या बाई करना सही रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे कोई भी स्टॉक जो है ना लॉन्ग टर्म में जब आगे बढ़ता है तो वो आपका फंडामेंटल में ही बेसिस में आगे बढ़ता है। ठीक है, अब होता है क्या है कि बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए बाई करते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे फंस जाते हैं तो उनका यहाँ पे आपका विजन हो जाता है फॉर द लॉन्ग टर्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अब बहुत से लोग यहाँ पे आपको डर रहे हैं आईआरसीटीसी में कि यार ये कब स्टॉक ऊपर जाएगा। देखो ये स्टॉक जो है ना अभी भी यदि प्राइस चेक करोगे तो इसका जो पी देखोगे तो अभी भी 47 का पी देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों कि देखो हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे बाई कर लिए एक हाई प्राइस में। जब स्टॉक का जब दाम था आपको 2000, तो उस समय से जब ये स्टॉक आपको लगातार जब आपको बढ़ रहा है 3000, 4000, 5000, 6000 तक आपको चला गया और उस समय स्टॉक यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं उस कंपनी को, तो उनका फंसना तय है और वही लोग यहाँ पे अभी फंस चुके हैं। लेकिन देखो पहले कंपनी के बारे में समझो, जानो। यदि आपको कंपनी सही लगे, यदि कंपनी का फंडामेंटल सही रहेगा ना, तो आज ना कल वो कंपनी आपको आगे ही जाते हुए दिखाई देगा। और शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि यहाँ पे सरकार के द्वारा आपको जो है 10,000 करोड़ का आपको बजट भी आपको पास होते हुए दिखाई दिया है सिर्फ आपका रेलवे में। यानी कि यहाँ पे वंदे भारत जो ट्रेन है वो लगभग आपका 250 से लेकर 400 तक बनते आपको दिखाई देगा महज 4 से 5 साल के अंदर। ठीक है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि देखो इनसे यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा कि इनका कैटरिंग का बिजनेस जो है, ठीक है, प्लस आपको टिकटिंग आपका होगा, टूरिज्म आपका होगा, तो सारे चीज़ का जो बिजनेस है ना वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। और ये आप खुद ही जान रहे हो कि शायद जो ट्रेन जो सेक्टर, यानी कि ये जो सेक्टर आपको रेलवे सेक्टर है, ये लॉन्ग टर्म में कुछ और देखने को मिल सकता है। तो चलो उसके पहले उसका तुमसे बाद में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ कंपनी का फंडामेंटल देखो जिससे आपको ये समझ में आए कि कंपनी अच्छी है या फिर खराब। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कंपनी का जो आरओसी है ना ये आपका देखने को मिलता है 51% का, और आपका जो आरओई है वो यहाँ पे 39.9% का। अब देखो यदि मैं शॉर्ट बताऊँ तो किसी भी कंपनी का जो आरओसी और आपका जो आरओई है ना वो 12% के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब क्या हो, देखो इसका मतलब आरओसी का मतलब ये है कि कंपनी जैसे कि मान लो अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है एक साल में, तो क्या यही 100 रुपये एक साल बाद जो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो ग्रोथ है आपका वो है 51% का, यानी कि आपका ऑलमोस्ट आपका 4x टाइम्स तक देखने को मिल रहा है। यानी कि एक अच्छा खासा यहाँ पे जो पैसा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, 51% का ग्रोथ है। अब देखो साथ साथ यदि कंपनी का सेल्स चेक करोगे तो सेल्स भी में भी आपका उसी प्रकार का गेन देखने को मिला। और तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपका सेल्स ही, यदि कंपनी का सेल्स ही आपको नहीं बढ़ेगा तो स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रेशर में आता है और स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूट जाता है। जैसे कि ये आपका चेक कर लो IEX, ठीक है, उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है, अभी एक साइड वेज चलते हुए दिखाई दे रहा है वो स्टॉक। उसका कारण क्या है, सेल्स है। सेल्स में जो स्टॉक में कमजोरी देखने को मिलेगा उस स्टॉक का हालत यहाँ पे खराब हो जाएगा। लेकिन IRCTC में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो प्राइस जो करेक्ट हो रहा है ना वो एक हाई प्राइस का, यहाँ पे एक हाई प्राइस का जो था पहले उसी का बस यहाँ पे करेक्ट आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डरने वाली कोई भी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे चेक करो कंपनी का टोटल जो एसेट है वो भी यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे सही देखने को मिला। अभी कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो है जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे नेट कैश फ्लो भी आपका पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। तो जो कंपनी का जो फंडामेंटल जब आपको स्ट्रांग है तो फिर डर वाली बात ही क्या है। ठीक है, आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। लेकिन अब शर्तें जो टेक्निकल वाइज से जो लोग यहाँ पे अभी जो सोच रहे हैं कि क्या 10 दिन के अंदर क्या स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर आपको नीचे जाएगा, तो उसके बारे में हमसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं चार्ट को देखकर। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इसका चार्ट का जो सपोर्ट लेवल था वो था ऑलमोस्ट आपका 600 का प्राइस, और यही लेवल मैंने आपको बताया था। ठीक है, और उस समय जो इस स्टॉक का जो प्राइस चला था वो लगभग था आपका 610
के आसपास था, देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पे देख रहे हो जैसे ही आपका ये लेवल आपका टूटा है ना, वो लगातार अभी आपको नीचे ही जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि अभी ये स्टॉक कहाँ तक जाकर रुकेगा। तो टेक्निकल वाइज से अभी आपको वेट करके चलना चाहिए, यानी कि अभी आपको यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं आना है, अभी आपको वेट करना है। थोड़ा सा स्टॉक को यहाँ पे रुकने दो, थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट आपको बनने दो, उसके बाद हम सब यहाँ पे देखेंगे कि क्या स्टॉक यहाँ से अपसाइड जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। होता क्या है कि देखो कोई भी स्टॉक का जब सपोर्ट जब आपका ब्रेकडाउन होता है ना, तो वो जो सपोर्ट आपका बन जाता है रेजिस्टेंस, यानी कि वो एक दीवार बन जाता है, वो एक छत बन जाता है। और जब तक फिर से उस छत को यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा तब तक स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं देगा, एक बुलिश रन आपको जो है दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और यही चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ चार्ट के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे नीचे में कुछ सपोर्ट बनने दो, जिससे मालूम चले कि हाँ स्टॉक में स्टॉक का जो है कहाँ पे आपका जो ठहराव है और कहाँ से ये बाउंस बैक आपको कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है और अभी आपको वेट करके चलना है। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है, यदि आप ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे 20% करके स्टॉक को जरूर आप ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर आपके पास एक हाई प्राइस में है तो ज़रूर आपको एवरेज करना चाहिए, लेकिन 20% ही करके एवरेज करना, क्योंकि मार्केट अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल है और इस वोलेटाइल मार्केट में आपको फ़ायदा भी उठाना है और ज़्यादा पैसा भी आपको नहीं फंसाना है। तो इसलिए मैंने ऐसा जो है आपको सुझाव दिया है। तो चलो फिर अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे बात करेंगे यहाँ पे बंधन बैंक के बारे में, जो स्टॉक लगातार आपको तीसरे दिन, ठीक है, यहाँ पे कमजोरी पे बंद होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और इसका जो 3 ईयर का जो लो है वो भी अब आपका ब्रेकडाउन आपका हो चुका है, यानी कि सोच लो कितना ज़्यादा स्टॉक में प्रेशर है। और जहाँ पे इस स्टॉक का जो प्राइस था आपका 400 500 और अभी इसका प्राइस आपको चला गया 187 रुपया, यानी कि कितने लोगों का यहाँ पे जो है 50% से ज़्यादा का जो यहाँ पे लॉस हो रहा होगा। तो फिर अभी क्या करना आपका सही रहेगा और यहाँ पे क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टॉक में कमजोरी देखने को मिला। और ये जो न्यूज़ के बारे में मैंने लगभग 3 दिन पहले मैंने डाला था वीडियो, और उस समय मैंने कहा था कि वेट करने के लिए, बहुत से लोग उस समय सोच रहे होंगे कि बाइक कर लेते हैं बाइक कर लेते हैं, और आप देख रहे हो कि लगभग 3 दिन में ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपका 14% तक जो है क्रैश हो चुका है ना। तो अब देखो समझो यहाँ पे कि क्या वजह है कि जितना ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीक, ठीक है, द बैंक सेड इट रिसीव्ड ए बाइंडिंग बिड ऑफ 740 करोड़ फ्रॉम एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स विथ एन आउटस्टैंडिंग ऑफ 4,930 करोड़। इसका मतलब क्या है, पहले अब ये जानो कि ये जो आपका नॉन परफॉर्मिंग जो लोन देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या है। देखो ऐसे तो यहाँ पे आपको लिखा हो नॉन परफॉर्मिंग लोन, यानी कि आपका NPL, ठीक है, लेकिन इसको समझो यहाँ पे NPA से, क्योंकि यही चीज़ है। अब देखो होता क्या है NPA का मतलब कि जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन दे रही है, ठीक है, और आपने जो है एक भी किस्त जो पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो पैसा फंस गया, यानी कि बैंक के पास कोई उपाय नहीं है, यानी कि बहुत चांस कम है कि उनका पैसा आपका जो वापस आते हुए दिखाई देगा। और RBI का आपको गाइडलाइन क्या है कि 3% से ज़्यादा का जो है NPA आपको नहीं होना चाहिए। और ये जो स्टॉक का लगभग आपको क्वार्टर यदि चेक करोगे तो NPA आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे 2% से कम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे क्वार्टर बढ़त है। अब देखो शायद आपको यहाँ पे बीच में शायद वो याद होगा कि आपका जो असम जो फ्लड के कारण जो है ना, उस समय क्या हुआ था कि इनका जो NPA वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया था, ठीक है, यानी जो लोन है, बैड जो लोन है वो ज़्यादा आपका इंक्रीज आपका हो रहा था, और उसी के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फ़र्क देखने को मिला। और ये यहाँ पे कंपनी क्या डिसाइड की हुई है कि जो कंपनी का जो बैड जो लोन है वो जो फंसा हुआ है आपका 4,930 करोड़ का, उससे यहाँ पे आपका 740 करोड़ में यहाँ पे बेच सकती है। यानी कि कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे आपका 4,930 करोड़ का जो लोन है उसे यहाँ पे 740 करोड़ में खरीदने का प्लान कर रही है। अब यहाँ पे बैंक देगी या नहीं देगी वो एक अलग बात है, लेकिन जो न्यूज़ है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि यार 4,930 करोड़ का जो लोन है यानी बैड लोन, वो यहाँ पे जो है ये कंपनी 740 करोड़ में यहाँ पे क्यों खरीद रही है और बैंक यहाँ पे क्यों बेच रही है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे आपको 1 लाख रुपया दिया है, ठीक है, और जो यदि मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आप 1 लाख रुपया लाओ तो आप मुझे नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप मुझे 12 बोल रहे हो कि कल आओ परसों आओ, और यहाँ पे जो टाइम मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, और साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे पैसा नहीं दोगे, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, एक जो है आपको थर्ड पार्टी को, ठीक है, थर्ड पार्टी को मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दूंगा कि ठीक है चलो तुम जो भी पैसा है लोन है तुम सब ले लेना, और उसके बदले तुम जो जैसे मान लो मैंने 1 लाख तुम्हें लोन दिया है ना, तो आप मुझे 20,000 रुपये दे दो उसके बदले, और
आप उस पार्टी से 1 लाख रुपए आप ले लो, बाकी का शेयर जो है वो आप प्रॉफिट ले लो, ठीक है। यानी कि जो भी पैसा है वो आप ले लो, बस मुझे यहाँ पे 20% ही पैसा दे दो, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि वो पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है। तो थर्ड पार्टी जो है ना वो रिस्क पे आपको पैसा दे देगा, और उससे वो अब जो है यहाँ पे जाने का समझेगा कि 1 लाख रुपए तुम उसे कैसे दोगे। तो बस यही चीज़ है यहाँ पे, यानी कि आपका आप अपने जाल को जो है ना दूसरे जाल पे यहाँ पे आप दे रहे हो, यानी कि अपना जो यहाँ पे दर्द है वो आप किसी और को दर्द दे रहे हो, और बस आप जो छुटकारा पाने के लिए कम परसेंट पे पैसा आप ले रहे हो, ठीक है। यही बस चीज़ है, और इसी को चीज़ को मैं यहाँ पे बेसिक तौर से मैंने बताया है। हाँ, शायद बहुत से लोग यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ बस यहाँ पे जान लो, एक बैड लोन है जो बैंक अपने लोन यानी बैड लोन को यहाँ पे कम करने के प्लान में, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे ऐसा कंपनी आपको यानी कि बैंक ये कर रहा है। अब जानो यहाँ पे कि क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा, या फिर क्या स्टॉक में तेज़ी आते हुए दिखाई देगा। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। यानी कि अभी आप कोई भी जो डिसीजन मत लो बाई करने का, मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको वोलेटाइल है, और ये स्टॉक एक अलग का ही आपको प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे समझो और आराम से वेट करके चलो, बाई फ्रेश एंट्री मत लेना, और ना ही यहाँ पे आप एवरेज करना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।